रिपोर्ट से ही ये पता चलेगा कि आखिर जुबीन की मौत कैसे हुई थी। जुबीन गर्ग की मौत एक रहस्य बनी हुई है और मन का बोझ भी आपके शरीर का एक बहुत बड़ा रहस्य है। आजकल सभी लोग अपने शरीर का वजन घटाने में लगे हैं और यही कारण है कि वजन घटाने वाली एक दवा हमारे देश में बिकने वाली दूसरी सबसे बड़ी दवा बन गई है, दूसरे नंबर पर, क्योंकि सबको अपने शरीर का वजन घटाना है। लोगों को हर कीमत पर वजन कम करके अच्छा दिखना है, फिल्मी एक्टर जैसा, मॉडल जैसा दिखना है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके शरीर के बोझ के अलावा आपके मन पर भी, आपके दिमाग पर भी हमेशा एक बोझ रहता है। शरीर तो बीमार होता है लेकिन आपका मस्तिष्क भी बीमार होता है। कई बार आपका शरीर अपनी क्षमता से बहुत कम काम करता है, लेकिन कई बार आपका दिमाग भी अपनी क्षमता से बहुत कम काम कर रहा होता है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और आज हम आपसे बात करेंगे उस वजन की जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर दिन हमारे दिमाग पर पड़ता है। ये वजन कई टन का वजन होता है। आज दुनिया में हर कोई अपने बढ़ते वजन से परेशान है। कोई जिम में वर्कआउट करके अपना वजन घटा रहा है तो कोई वजन घटाने के लिए दवाइयाँ और इंजेक्शंस पर हर महीने हजारों रुपए खर्च कर रहा है। शरीर का वजन तो आप घटा लेते हैं, लेकिन मन का बोझ किसी दवाई से, इंजेक्शन से, किसी वर्कआउट से, जिम से, ट्रेडमिल पर चलने से कम नहीं होता। कई बार ये बोझ उन लोगों को मानसिक तौर पर बीमार बना देता है जो बाहर से देखने में पूरी तरह फिट दिखते हैं, क्योंकि ये बोझ भावनाओं का होता है, ये बोझ डर का होता है, ये बोझ टूटती उम्मीदों का होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नई रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ से संघर्ष कर रहे हैं। आबादी का लगभग 14% है ये, पूरी दुनिया की आबादी का। यानी दुनिया में हर 7 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक बीमारी का शिकार है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक वैश्विक आपदा है। अब मानसिक बोझ के भी कई स्तर हैं, लेकिन उनमें से एक का नाम है एंजाइटी, बेचैनी, यानी भविष्य की चिंता। यह एक तरह का डर है जो हर पल आपको परेशान करता है कि भविष्य में क्या होगा, कल क्या होने वाला है। अगर आप इस समय हमें देख रहे हैं और मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप कैसे हैं, जीवन कैसा चल रहा है, तो शायद आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि कल क्या होगा, अगर कल सब कुछ ठीक नहीं रहा तो क्या होगा, कल मेरी नौकरी ठीक नहीं रही तो क्या होगा, कल कुछ भी हो सकता है। और ये डर आप सबके मन में है, इसको एंजाइटी कहते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में भी लगभग 20 करोड़ लोग किसी न किसी मानसिक रोग से संघर्ष कर रहे हैं। इनमें से सिर्फ 10 से 15% लोग ही इसका इलाज करा पाते हैं। हमारे देश में 40% युवाओं के लिए, टीनेजर्स के लिए टेंशन और एंजाइटी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है और उन्होंने मेंटल हेल्थ पर चिंता जताई है। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि आप ही अपने सबसे सच्चे दोस्त हैं, लेकिन आप अपने साथ कितना समय बिताते हैं, ये आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम भागते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। आपके बीते हुए दिनों का दर्द, यानी आपके पास्ट का दर्द और भविष्य का डर, इसी की वजह से हम तनाव और चिंता में रहते हैं। आपका जो भूतकाल है यानी पास्ट, वो तो जा चुका है और भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, यानी ये दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। और फिर भी हमें इन दोनों से डर लगता है। हाथ में सिर्फ आज है, इसलिए आज के दिन को जिए, बीते हुए कल के दर्द और आने वाले कल की चिंता को भूल जाइए। आज हम आपको एक थेरेपी देना चाहते हैं, बड़ी आसान। लोग वैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो समझ में नहीं आती, लेकिन आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। यह थेरेपी है ठहरने की थेरेपी। जरा ठहरिए, जरा रुकिए और कुछ देर कुछ मत कीजिए। यह है कुछ ना करने की थेरेपी। इस इलाज में आपको कुछ नहीं करना और यह सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल है कुछ देर के लिए कुछ ना करना, कुछ ना कहना और कुछ ना सोचना। इसे आप एक चैलेंज की तरह लीजिए और वो चैलेंज है कुछ नहीं करने का चैलेंज और कुछ नहीं सोचने का चैलेंज। न काम, न बात, न शोर, बस कुछ देर के लिए अपने साथ बैठिए, बिल्कुल चुपचाप। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि जब शरीर रुकता है तो मन भागने लगता है। लेकिन आज आप रुकिए, क्योंकि रुकने का मतलब है खुद से मिलना। केवल ये देखिए कि आपका मन कितनी देर तक ठहर सकता है।
आप अपनी मानसिक परेशानी के समाधान के लिए स्क्रीन पर दिए गए ये हेल्पलाइन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। आज मैं नंबर्स कुछ लेकर आया हूं। अगर आपको बहुत परेशानी है तो आप इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूं और इस ब्रेक के बाद इस कहानी का दूसरा हिस्सा आपको सुनाऊंगा मैं, जब सैकड़ों टन वजन के बोझ से पिस रहे बीमार मन पर आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राग हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। अगर आपका मन दुखी है, अगर आपके मन पर सैकड़ों टन का वजन है, अगर आपके मन पर बहुत बोझ है, तो आज मैं आपके साथ एक कविता शेयर करना चाहता हूं। हम सिर्फ घटाते हैं अपने शरीर का वजन, जबकि सैकड़ों टन के बोझ से पिस रहा है हमारा मन। हर 7वां आदमी मन से परेशान, हर 7वां आदमी मन से बीमार। अब हर किसी को मरहम की दरकार। फोन में सैकड़ों नंबर सजे पड़े हैं, पर दर्द सुनने वाले कहीं दूर खड़े हैं। सोशल मीडिया पर दोस्त हैं हजार, फिर भी मन के भीतर है एक गहरी दरार। शरीर की चोट की हर किसी को है फिक्र, लेकिन मन की चोट किसी को नहीं आती नजर। मन को बार बार मिलता है धोखा। अब हमने भी पहन लिया है अलग अलग मुखौटा। जो आज साथ है उसकी कद्र कहां है? कुछ और मिल जाए बस इसी में जिंदगी तबाह है। मन में विचारों का है ट्रैफिक जैम, हर किसी के भीतर चल रहा है कोई संग्राम। जिंदगी की तेज रफ्तार में कुचल रहा है मन। हर सांस एक जंग है, हर पल एक रण। सैकड़ों जख्मों से छिल चुका है मन, अब कौन लगाए इन घावों पर मरहम। थाम लीजिए अब अपने मन की डोर, तभी तो आएगी जिंदगी में एक नई भोर। अकेलेपन को दर्द नहीं दवा बनाइए, धीरे धीरे मन की गांठों को सुलझाइए। शांति से साधिए अपने भीतर का मन, विचारों के जाल से उसे कीजिए मुक्त हर क्षण। फोन छोड़कर आप भी अपनों से मिलकर आइए, गैरों के दर्द को भी अपना बनाइए। रिश्तों का कनेक्शन नेटवर्क से नहीं, नजरें मिलाकर बनाइए। आप चाहें तो यह कविता अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद डी कोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।